अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक और सेकंड है आपका एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी कैपेसिटर में कैसे स्टोर होती है आज आपने ये पढ़ना है, और दूसरा आपने पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। तो चलें चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें आती हैं, एक आपका डाई इलेक्ट्रिक वर्ड है और इस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है जो वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। या ऐसे सबको पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक क्या है। सेकंड आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन डाइपोल। तो ये जैसे हम आगे चलेंगे हम बताएंगे, पहले हम फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन करते हैं। तो उसकी सिंपल वर्ड में आप सुन लें डेफिनेशन सबसे पहले कि जब भी आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं तो उससे होता क्या, वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आपका वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो एक स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट हो जाते हैं, वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स डाई इलेक्ट्रिक के। तो ये आपका ये जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम ये कहेंगे वो पोलराइड है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइड आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन अ इलेक्ट्रिक फील्ड देन the atoms and molecules of the dielectric are slightly displaced. This process is known as electric polarization and dielectric is known as polaroid. Dielectric को आप polaroid कहेंगे और उस process को आप electric polarization कहेंगे। तो ये है। अब ये देखें आपको दो प्लेटें नज़र आ रही हैं, इन दो प्लेट्स के ऊपर मैंने ऑपोजिटली चार्ज दे दिए हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया तो आपने इन प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने रखना है डाई इलेक्ट्रिक को। जब आपने डाई इलेक्ट्रिक को रखा तो आप देख रहे हैं कि आपका पॉजिटिव डाई इलेक्ट्रिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर वो देखें आपके नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ये देख रहे हैं आप नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस ये आपके स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए हैं। स्लाइट मीन्स दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, और ये किस तरह सेपरेट हुए हैं अब इसके प्रोसेस को पढ़ते हैं। आप ये देखें अगर इसको कंबाइन डाइलेक्ट्रिक को देखें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैंने कहा इधर वर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? तो जितने आपके पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल हैं, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि आपका डाई इलेक्ट्रिक जो है वो ओवरऑल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अब ये देखें ये किस तरह नेगेटिव चार्जेस इधर क्यों आए, पॉजिटिव चार्जेस इधर क्यों आए। वो देखें नेगेटिव चार्जेस इस तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना है तो वो इधर करीब आ जाएगा, और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल करना है इसलिए ये दूसरी तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव ने फिर नेक्स्ट डाइपोल का नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, और नेगेटिव प्लेट ने इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो इस तरह ये आपके डाइपोल बन जाएंगे और ये आपकी स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये आपका एक फर्स्ट जो मैंने आपको बताई बात वो ये है कि आपका इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। ये आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन जो आपको डेफिनेशन बताइए उसके अकॉर्डिंगली ये क्या है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और दूसरा आपको डाइपोल क्लियर होना चाहिए। डाइपोल क्या है? सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, द नेगेटिव एंड positive charges are slightly displaced to equal and opposite charges वो आपके क्या बना देते हैं, वो डाइपोल बना देते हैं। to equal and opposite charges which are slightly displaced are known as
डायपोल, उनको हम डायपोल कहते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, वो आपका डायपोल है। तो ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है, कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑन by using of dielectric। Capacitance affected by dielectric, वो कैसे होती है उसको हम देखते हैं कि जब आप डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो आपकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क आता है, तो वो हम देखते हैं। ये देखिए, जब आपने डाइलेक्ट्रिक यूज करना है तो आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा Q ओवर A होता है। ये जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये क्या हो जाती है, वो आपकी डिक्रीज करती है। इधर मैं पॉइंट लिखने लगा, ये डिक्रीज करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी डिक्रीज करती है जब आप डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं। जब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, E, ये आपकी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो डिक्रीज करेगी तो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, कम हो जाएगी। E के डिक्रीज होने से क्या होगा, E के डिक्रीज होने से आपका जो V है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि V इज इक्वल टू ED होता है। तो जब आपका E डिक्रीज करेगा तो V भी डिक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये भी डिक्रीज होगा। जब आपका V डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस वो इंक्रीज कर जाएगी। ये देखिए, C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है। तो जब V डिक्रीज किया तो C क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ से ये कैपेसिटेंस आपकी ज़्यादा हो जाएगी, डिक्रीज 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 और ये इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने से आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक ये आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सेकंड आपका डाइपोल है, थर्ड आपका कि डाइलेक्ट्रिक किस तरह आपकी कैपेसिटेंस को इफेक्ट करता है। तो ये सेकंड आर्टिकल आपका एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर कैसे होती है ये देख लें। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, तो एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अब ये देखिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इधर वर्ड आता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। अब वो चार्ज कैसे स्टोर करता है, वो चार्ज वो आपका एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली जो आप वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी एनर्जी की ही टाइप्स हैं। तो इस तरह आप कहेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो जितना बेसिकली आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं उतना ही आपका वर्क डन होगा, और जितना आपका वर्क डन होगा वही आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। तो स्टार्ट में फॉर एग्जांपल देखें, आपने अभी पोटेंशियल डिफरेंस उसको नहीं दिया, तो स्टार्ट पे 0 है, V आपका 0 है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस वो आपका 0 है। बाद में आपने V पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, ये आपका इनिशियल है, फाइनल आपका V ही है। फाइनल V है। तो अगर मैं कहूं एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, 0 + V/2, तो ये आ गया आपका ½ V।
ये एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, वो होता है आपका V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये होता है। तो ये देखें, अगर आपने वर्क डन निकालना हो तो आप कह सकते हैं इधर से, ये देखें आप कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, मीन्स आपका एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज इज इक्वल टू वर्क। तो ये फार्मूला आपका आ जाएगा। तो मैं इस फार्मूले में, वर्क के फार्मूले में आप पुट करूंगा, ये वर्क इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये आपका वर्क है। अब इधर मैं पुट करने लगा हूं, ये देखें वैल्यू, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आपका हाफ V और आगे चार्ज क्यू वाई, और ये मल्टीप्लाई होगा तो हाफ क्यू वी आ जाएगा आपका, और Q इज इक्वल टू सी वी होता है। तो इधर मैं वैल्यू पुट करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, हाफ सी वी इंटू वी, तो ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, ये आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। ये किसकी इक्वल है? वर्क के। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क है आपका जो, वो कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, वर्क आपका कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आ गया आपका हाफ सी वी स्क्वायर, और वो पोटेंशियल एनर्जी को आप एनर्जी बी कह सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर आ गई ये एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये देखें, ये जो एनर्जी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको दो चीज़ें पता हों। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपको कैपेसिटेंस का पता हो, और आपको ये जो आपने V दिया पोटेंशियल डिफरेंस V, उसकी एक्सप्रेशन का पता हो। तो ये दोनों अगर आपको एक्सप्रेशन पता हो तो आप इसमें पुट करें तो आपका इजीली एनर्जी कितनी कैपेसिटर में स्टोर होगी वो आ जाएगी। तो C इन केस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक वो क्या होती है? वो आपकी C इज इक्वल टू मीडियम इज इक्वल टू आपकी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। ये एक्सप्रेशन आपने डायरेक्ट इससे प्रीवियस जो कैपेसिटर का आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, और सेकंड उसी में सब टाइटल है उसका कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो वो ये आती थी। तो ये मैंने पुट कर, और V आपको पता है V इज इक्वल टू ED होता है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन मैं इसमें पुट करूंगा तो देखता हूँ क्या आता है रिजल्ट। तो ये देखिए, एनर्जी E इज इक्वल टू हाफ C की जगह A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, और V की जगह ED, ये दोनों मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो ED ये आ गया, और V स्क्वायर है इसीलिए इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, E स्क्वायर D स्क्वायर, तो ये D इससे कैंसिल हो जाएगा, हाफ ये आपका एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इधर आ जाएगा, और आपका A बाहर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा AD। तो यहाँ ये आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, वो ये है, एनर्जी इसके इक्वल है। अब ये देखिए, एनर्जी तो आपने कैलकुलेट करनी है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर वो कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर AD। अगर आपने एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो, एनर्जी डेंसिटी, तो ये मैं थोड़ी सी रोटेशन कर लूँ, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी ये देखें, एनर्जी डेंसिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे? शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका फॉर्मूला भी आ सकता है। तो एनर्जी डेंसिटी बेसिकली इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ अगर आप देखें तो A एरिया है और D आपकी हाइट है। A और D को आप मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ सकता है। वॉल्यूम बेसिकली लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो वो वॉल्यूम है। तो ये आपका बेसिकली वॉल्यूम बन रहा है, और ये सारा एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का नाम दिया जाएगा इसको, ये आपका एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ से अगर आपके पास पूछ लिया जाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या है, तो एनर्जी का यूनिट जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ये पर मीटर क्यूब ये आपका यूनिट हो जाएगा। इसी तरह इसकी डायमेंशन भी पूछी जा सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आज का आपका आर्टिकल जिसमें आपने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक को स्टडी किया और एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।